दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज गोरखपुर से सुबह से आई एक खबर ने पूरे प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं। इस खबर को आप संजीदगी से ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये खबर एक कहानी है जो एक लव मैरिज से शुरू होती है, एक प्यार से ये सिलसिला शुरू होता है और फिर शादी होती है, परिवार की मर्जी के खिलाफ होती है और फिर अफेयर और शक के चक्कर में एक जिंदगी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये कहानी गोरखपुर से बगल के एक गांव सहीजनवा से है। सहीजनवा के पास से एक सुबह ही आज खबर आती है, प्रशासन को पता चलता है कि एक युवक अपने पत्नी को खत्म कर दिया और खुद जो है वो थाने में सरेंडर करने गया। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको दोस्तों मैं अभी कैमरे के सामने या यूट्यूब के गाइडलाइन के अनुसार सामने से कह नहीं सकता, कुछ चीजों के प्रतिबंध है। लेकिन इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इस कहानी में 3 किरदार हैं। सबसे पहला अंगद शर्मा, जो इस समय अपनी पत्नी को खत्म कर दिया है। मृतक पत्नी मृतिका, जिसका नाम है नेहा, और साथ में वो जो अज्ञात है जिसके साथ अफेयर की खबरें हैं और इसके शक में जो है एक जिंदगी बर्बाद हुई है। दोस्तों सहीजनवा का ये मामला है। इसके लिए आपको 2 साल पहले चलना पड़ेगा। 2 साल पहले 2023 में अंगद शर्मा और नेहा की शादी हुई। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों की जात अलग थी और जिस तरीके से पूरे समाज में ये रीत फैली हुई है कि अगर आप सजाती नहीं हैं तो आपके परिवार में आपके लोग जो हैं समाज के, वो उस शादी को स्वीकारते नहीं हैं बहुत हद तक, तो इसके खिलाफ लोग जाके शादी करते हैं। और वही हुआ, उसके घर परिवार दोनों के नहीं मान रहे थे और इत्तेफाक से दोनों का घर जो है उसी गांव में आमने सामने था। दोनों एक दूसरे के परिवार जो है इस शादी के खिलाफ थे। दोनों ने जाके मंदिर में शादी रचाई। या बगल में तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे उस समय की जो चल रही है। 2023 में शादी होती है दोस्तों। और जो अंगद शर्मा है ये कर्नाटक में बढ़ई का काम करता था दोस्तों। बढ़ई का काम करता था। जब शादी हो गई तो ये कर्नाटक में अपनी वाइफ, अपनी पत्नी को लेकर, नेहा को लेकर जाता है। वहां पे कुछ समय बिताता है और उसके बाद फिर जो है वो सहीजनवा चला आता है। फिर सहीजनवा जब वो आता है तो अपनी पत्नी को एक कमरे का किराया दिलाता है, किराए पर एक कमरा दिलाता है, वहां पे मकान दिलाता है। फिर वो वहां रहती है। कुछ दिन में वो सहीजनवा से ही सटे एक गांव है, वहां पे उसकी बहन रहती है और उस गांव में वो चली जाती है। और उसके बाद वहां पे एक वाहन गैराज में, एजेंसी में काम करने लगती है। और उसके बाद ये चीजें शुरू होती हैं दोस्तों। जब फिर से अभी से जब ये घटना हुई है इसके ठीक 2 महीने पहले, जब अंगद शर्मा कर्नाटक से वापस अपने घर आता है दोस्तों, वो देखता है कि वो किसी से बात कर रही होती है। उसकी नेहा जो पत्नी थी वो किसी से बात कर रही होती है और उसके बाद उसको शक होने लगता है। शक इस बात का कि वो किसी और से बात कर रही है या फिर उसका कहीं और अफेयर चल रहा है। अब उस बात को लेकर पिछले 2 महीने से लगातार इस तरीके की चीजें जो है उन लोग के साथ हो रही थी। आपस में मनमुटाव था, झगड़ा हो रहा था, तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन आज जब सुबह ये घटना मालूम चली तो पता चला कि एक दिन पहले, मतलब 3 तारीख को, 3 जून को रात में इन दोनों का झगड़ा हुआ था इसी मामले को लेकर, अफेयर को लेकर, शक को लेकर। अंगद शर्मा उससे कुछ मनमुटाव हुआ था नेहा से और बातचीत जो है आगे बढ़ी थी। जब सुबह जो है अंगद शर्मा उठता है तो अपनी पत्नी के सर पर वार करता है और सर पे वार करने के बाद चाकू से गला रेत देता है और एक जिंदगी खत्म हो जाती है। ये सफर जो है वो प्यार से शुरू हुआ था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, परिवार के खिलाफ जाकर दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और उसके बाद अफेयर और शक के चक्कर में एक जिंदगी खत्म हो जाती है। दोस्तों जो पत्नी नेहा थी, उसकी जो माँ है, वो चूंकि बगल में ही मकान था, तो जब इस पूरे मामले के बारे में उनको पता चलता है तो आती हैं, वो तमाम तरीके के आरोप लगाती हैं और रो रो कर उनका बहुत बुरा हाल है। उनका कहना है कि कई लोग मिलकर इस जो है घटना को अंजाम दिए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये जानकारी मिली है कि जो पति था वो ये तमाम वारदात करने के बाद 1 घंटे लाश के पास बैठा रहा। आप सोचिए कि एक पति जो है उसकी क्या मनोदशा रही होगी, वो क्यों ये कह सकते हैं कि हत्या किया होगा अपनी पत्नी का और इतनी निर्मम तरीके से, ये समझ से परे है। लेकिन 1 घंटा तक वो उस लाश के बगल में बैठा था, विलाप कर रहा था और उसके बाद पुलिस के सामने जब आकर ये खुलासा करता है, सरेंडर करता है कि मैंने अपनी पत्नी को खत्म कर दिया है, लाश जाके उठा लो, इस तरीके का उसका वक्तव्य रहता है। पुलिस पूरा परेशान हो जाती है। वो आनन फानन में जाती है, वहाँ पे लाश देखती है, वहाँ पे खून से लथपथ लाश बेड पे पड़ी रहती है। वो धारदार हथियार जो वहाँ पे
बरामद होता है। पुलिस जो है इस मामले में कहती है कि जो एविडेंस है वो जुटाए गए हैं, जो साक्ष्य वहाँ पे एकत्रित किए हैं, फॉरेंसिक टीम वहाँ पहुँची, सारे जो सबूत हैं वो इकट्ठा किए गए हैं। लेकिन दोस्तों ये कई तरीके के सवाल पैदा करता है। दोस्तों ये सवाल ये पैदा करता है कि आप जो अपने पसंदीदा स्त्री है, आप उसके साथ जो है रिलेशनशिप में आते हैं, आप उससे शादी करते हैं, परिवार के खिलाफ जाकर शादी करते हैं, फिर कुछ दिनों में ऐसा क्या हो जाता है, ये शायद शक केवल रहा हो, या फिर हो सकता है कि नेहा का अफेयर रहा हो या फिर ना रहा हो, ये एक अलग विषय है। लेकिन उसी केवल शक के आधार पर एक पति जो है अपनी पत्नी को खत्म कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। आज सुबह से ये खबरें जो है वायरल हो रही हैं गोरखपुर में, और भी जगहों पर लगातार इस खबर को जो है प्राथमिकता दी जा रही है। इस खबर पर आपकी दोस्तों क्या राय है, और जिस तरीके से एक युवक जो है जिसका नाम अंगद शर्मा है, उसकी मनोदशा क्या रही होगी, इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें बेधड़क खबर के साथ।